हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद रितिका। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और रेडी होंगे नए टॉपिक के लिए। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के दो एक्टिविटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, एक्टिविटी 5.1 एंड एक्टिविटी 5.2। इस चैप्टर के कुछ एक्टिविटीज़ मैंने परफॉर्म करके शॉर्ट्स में भी अपलोड किया हुआ है। इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दोज वीडियोज़ टू। पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी मैंने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन आज हम एक्टिविटीज़ पर बेस्ड कुछ जो भी मेन टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ में एक्टिविटी तो मैं समझा ही रही हूँ। तो एक्टिविटी 5.1 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्टिविटी को डिटेल में समझने से पहले इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो एसिड्स बेसिस क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो बहुत ही ब्रीफ में मैं ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए, आप लोगों ने अलग अलग चीज़ों का टेस्ट किया है। फॉर एग्जांपल टोमेटो, लेमन जूस, टैमरिंड, ये सारी चीज़ें क्या है, ये खट्टी लगती है हमको टेस्ट में। ठीक है, खट्टी इसलिए लगती है क्योंकि इनमें होता है एसिड। सब में अलग अलग टाइप के एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल टोमेटो है तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें लेमन जूस की तो इसमें सिट्रिक एसिड होता है। इसके बाद विनेगर होता है, उसमें एसिटिक एसिड होता है। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टाइप के एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट सार होता है, खट्टा होता है। अब हर एसिड को तो हम टेस्ट करके नहीं देख सकते हैं, इसलिए इनका केमिकली अगर हम तरीका देखें समझने का तो इनमें हाइड्रोजन आयन का प्रेजेंस होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन होता है इसीलिए ये एसिड्स होते हैं। एसिड्स के बाद आते हैं बेसिस, जो कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बिटर होते हैं टेस्ट में और वो एज अ क्लीनिंग एजेंट भी हम उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखिए शैम्पू हो गया, ठीक है, या हार्पिक, ये सारी जो चीज़ें होती है जो क्लीनिंग एजेंट की तरह हम यूज़ करते हैं, इनमें होते हैं बेसिस, जिसकी वजह से ये क्लीनिंग का काम करते हैं। ठीक है, इनका टेस्ट अगर हम देखें, वैसे हमें टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है इन सब चीज़ों को, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ कि बेसिस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका टेस्ट होता है बिटर। ठीक है, अब एक और थर्ड टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस, जिनमें ना ही एसिड प्रेजेंट होता है ना ही उनमें बेस होता है। जैसे कि आप देखिए शुगर, ठीक है, जो चीनी हम लेते हैं, जो यूज़ करते हैं, वो होता है न्यूट्रल। उसके बाद वाटर है ना, ये भी न्यूट्रल होता है। तो ये तो हो गई एसिड्स बेसिस। ठीक है, सॉल्ट्स का अभी यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं समझा रही हूँ। इसके बाद रोल आता है इंडिकेटर्स का, जो कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई दूसरा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे मैंने कोई एक सॉल्यूशन रखा है जिसका हमें नहीं पता है वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। हम इसको किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर के साथ अगर टेस्ट करेंगे तो इंडिकेटर अपने आप में कुछ चेंजेस दिखाएगा, जिसकी वजह से हमको पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन एसिडिक था या बेसिक था। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या करना है हमको। हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे या कुछ भी एक टम्बलर ले लेंगे, कुछ भी एक कंटेनर, जिसमें थोड़ा सा लेमन जूस के कुछ ड्रॉप्स लेंगे एंड वी विल ऐड सम वाटर। ठीक है, इसको अच्छे से डिज़ोल्व करके इसको हम लिटमस पेपर का जो स्ट्रिप होता है उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स रखेंगे। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है जो कि दो कलर्स में पाया जाता है, एक तो रेड और दूसरा ब्लू। अब मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बता देती हूँ, ABR ABR का मतलब है जब ब्लू लिटमस को हम एसिडिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो ब्लू से रेड हो जाता है। ठीक है, तो A फॉर एसिडिक, B फॉर ब्लू एंड R फॉर रेड। जब भी एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस को हम देखेंगे तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा, और अगर रेड को देखेंगे तो वो रेड का रेड ही रहेगा। सेकेंड वन इज़ BRB, जब कोई बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो रेड कलर से ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन के साथ ब्लू लिटमस लेते हैं तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। ये दोनों चीज़ें हमें अच्छे से पता रहे तो उसके बेसिस पर हम अपनी एक्टिविटी को आगे करेंगे। अब जैसे ही हमने ये जो लेमन जूस था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि लेमन जूस होता है एसिडिक इन नेचर, लेकिन मान लीजिए एक्टिविटी करने से पहले आपको नहीं पता है। ठीक है, तो जब हम लेमन जूस का थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स उस रेड कलर के लिटमस पेपर के ऊपर रखेंगे तो हम देखेंगे क्या इसमें कुछ कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। सेम एक्टिविटी हम ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आता है, देखिए मैंने अभी आपको बोला था ABR।
मतलब एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। जब हमने जो सॉल्यूशन था उसको टेस्ट किया रेड लिटमस के साथ, तो देयर वाज नो चेंज सीन, उसमें कोई भी चेंज हमको नहीं दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही हमने ब्लू के साथ ट्राई किया इस चीज़ को, तो वो ब्लू फटाफट से रेड में चेंज हो गया। इसी से हमें पता चलता है कि ये जो सोल्यूशन था दैट इज़ लेमन जूस, ये कैसा था, ये एसिडिक नेचर का था। अब इसी एक्टिविटी में हमको कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि कुछ अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, उनको हमको टेस्ट करना है रेड और ब्लू लिटमस के साथ। उसके बेसिस पर हमको बताना है कि ये सॉल्यूशंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो जब हम वन बाय वन इन सब सॉल्यूशंस को टेस्ट करेंगे रेड और ब्लू लिटमस के साथ, तो हमें पता चलेगा ये कौन से सॉल्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लेंगे टैप वाटर, इसको रेड लिटमस के साथ देखेंगे तो उसमें कुछ चेंज नहीं दिखाई देगा। ब्लू के साथ देखेंगे तो उसमें भी कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज़ न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। देन डिटर्जेंट सॉल्यूशन जो कि बेसिक होता है नेचर में, ये ब्लू लिटमस में कोई भी चेंज नहीं दिखाएगा, लेकिन रेड लिटमस को वो ब्लू कर देगा। इसी से हमें पता चलेगा कि वो बेसिक है। एरेटेड ड्रिंक्स, इसको जब हम रेड लिटमस के साथ चेक करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा और ब्लू को ये रेड में चेंज कर देगा, दैट इज़ वाई इट इज़ एसिडिक। देन सोप सॉल्यूशन, सोप में हमें पता चलता है कि वो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है, वेयर एज ब्लू को ब्लू ही रखता है, देयरफॉर नो चेंज इज सीन। तो इससे हमें पता चलेगा दिस इज़ बेसिक इन नेचर। अगेन शैम्पू इज़ देयर, वो भी बेसिक होता है, इसलिए वो भी रेड को ब्लू में चेंज कर देगा और ब्लू में कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा। देन विनेगर, जो कि रेड को रेड ही रखेगा और ब्लू को भी रेड में चेंज कर देगा। दिस शोज दैट इट इज़ एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट 4 सॉल्यूशंस दैट इज़ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा एंड लाइम वाटर। इन चारों को ही जब हम टेस्ट करते हैं रेड लिटमस के साथ, तो वो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है और ब्लू में कोई भी चेंज नहीं लाता है, मतलब ब्लू लिटमस में कोई भी चेंज नहीं देखा जाता है। रेड से जब वो ब्लू में चेंज हो जाता है तो उसी से हमें समझ में आता है दैट दीज आर बेसिक इन नेचर। तो ये चारों सॉल्यूशंस हो गए बेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि कुछ सॉल्यूशंस होते हैं एसिडिक, कुछ होते हैं बेसिक, और जिन सॉल्यूशन से इंडिकेटर में जो कलर होता है उसका चेंज नहीं होता है, मतलब इंडिकेटर में कलर कुछ भी चेंज नहीं होता है, इसका मतलब वो सॉल्यूशंस होते हैं न्यूट्रल। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिविटी 5.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको अगर कुछ भी डाउट है छोटे से छोटा, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं देखती हूँ देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो कि वीडियो को लाइक भी करते हैं, दे कम्प्लीटली वॉच द वीडियो, लेकिन दे डू नॉट कॉमेंट हियर। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को आंसर करना। तो चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। 5.2 हमने लास्ट एक्टिविटी में देखा था लिटमस पेपर को किस तरीके से एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो अब एक्टिविटी 5.2 में हम देखेंगे टर्मरिक को, दैट इज़ हल्दी, जो हमारे किचन में बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती है, उसको हम एज एन इंडिकेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, वी विल टेक सम हल्दी दैट इज़ टर्मरिक पाउडर, उसके बाद उसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाकर वाटर ऐड करके थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे, और ये बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी का ना हो। इसके बाद वी विल टेक वन नॉर्मल पेपर, अगर हमारे पास ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, एंड इफ़ वी डोंट हैव सच पेपर्स तो हमारे नॉर्मल नोटबुक के जो पेपर होते हैं, पेजेस होते हैं, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में आप एक्टिविटी में देख भी सकते हैं। तो इस पेपर के ऊपर जो हमारा पेस्ट बना हुआ था टर्मरिक पाउडर का, उसको हम कलर कर देंगे। आफ्टर कलरिंग इट, इसको हम थोड़ा छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, एक सोप सॉल्यूशन अलग से बना लेंगे जी, क्योंकि हमें उसी को टेस्ट करना है कि वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, वो एसिडिक है या बेसिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सोप सॉल्यूशन बना लेंगे और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द बड्स, जो ईयरबड्स होते हैं, उसको यूज़ करके हम इस पेपर के ऊपर जिसमें हमने टर्मरिक को पूरा पेंट कर दिया था, इसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे ही हम फ्लावर्स बनाना स्टार्ट करेंगे वी विल सी अ चेंज। वो चेंज क्या होगा, नॉर्मली जो टर्मरिक का कलर होता है दैट इज़ येलो,
लेकिन जैसे ही हम उसमें सोप सॉल्यूशन का कुछ भी फ्लावर्स या कुछ भी बनाएंगे, वी विल सी दैट इट विल टर्न इनटू रेडिश ब्राउन या डार्क ऑरेंज भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही हमने सोप सॉल्यूशन को यूज़ किया इंडिकेटर या टर्मरिक के ऊपर, तो उसका कलर चेंज हो गया। इससे हमें पता चलता है कि टर्मरिक इज़ एन इंडिकेटर। अब इसने जो इंडिकेट किया है ये किस बेसिस पर किया है हम ये समझते हैं। इससे पहले हम लोगों ने समझा था एसिड्स और बेसिस दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, ये सब्सटेंसेस होते हैं, नॉट सॉल्यूशंस। एसिड जो होता है, एसिड्स में अगर हम टर्मरिक को एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए, तो क्या होता है वो सेम कलर ही रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन बेस के साथ जब भी हम टर्मरिक को यूज़ करते हैं या हम टेस्ट करते हैं तो टर्मरिक का कलर येलो से रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाता है। अब आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, जिसके ऊपर कभी सब्ज़ी गिर गई होती है तो उसमें कलर लग जाता है, हल्दी का स्टेन आ जाता है येलो येलो टाइप का। उसको जब हम धो देते हैं सोप से, जो कि बेसिक होता है नेचर में, तो कैसा कलर हो जाता है उसका, रेडिश ब्राउन टाइप का, ठीक है। वो इसीलिए होता है क्योंकि बीइंग एन इंडिकेटर टर्मरिक पाउडर अपना कलर चेंज कर लेता है और हमको इंडिकेट करता है दैट अ बेस हैज़ बीन यूज्ड हियर। तो यहाँ पे हमने सोप सॉल्यूशन एज अ बेस यूज़ किया है, जो कि एक्चुअली बेस ही होता है, ठीक है। तो इन दोनों एक्टिविटीज़ से हमने इंडिकेटर का यूज़ देखा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ होंगी उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इस पूरे चैप्टर का रिवीजन चाहिए, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली उसके लिए आपका वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू एंड स्टे सेफ।